अगर आप छोटी छोटी अशिया से चिमटे रहते हैं तो आप बचपन से अदम तवज्जो का शिकार हैं। अगर आप नाक में उंगली डालने के आदी हैं तो आप किसी नफ्सियाती उलझन का शिकार हैं। अगर आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है तो आप मोहब्बत की कमी का शिकार हैं और मोहब्बत के मतलाशी हैं। अगर आप चलते हुए पीछे मुड़कर देखने के आदी हैं तो आप घर से मिलने वाली मोहब्बत की कमी का शिकार हैं। अगर आपका बच्चा उफ़क़ के आसमां पर नज़र जमाए रखता है तो यकीन कीजिए वो आली दिमाग और गहरी सोच का मालिक होगा। अगर आप बैठे बैठे बिला वजह हाथ पांव हिलाते रहते हैं तो आप ज़हनी इंतशार का शिकार हैं। टांगे पेट के साथ लगाकर सोना अगर आपकी आदत है तो आप बचपन से खौफ और अदम तवज्जो का शिकार हैं। अगर आप सीधी लाइन में बासानी नहीं चल सकते तो यकीन कीजिए आप कुव्वत समात में किसी खराबी का शिकार हैं। अगर आपका बच्चा ज़्यादा देर तक सोता रहता है तो वो अहसाबी कमज़ोरी में मुब्तला हो सकता है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा मामूल की बात है तो यकीन कर लें कि आपका बच्चा ज़रा सी बात पर डरने और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होगा। बात करने के दौरान अगर सामने वाला बार बार चेहरा और आंखें फेरे और जिस्म को हरकत तो यकीन कर लीजिए कि वो आपसे एग्री नहीं करता। बच्चों का कागज़ पर आड़ी तिरछी लाइनें खींचना उनके ज़ख़ीरा अल्फाज का इजहार होता है। अगर आपके जहन में किसी काम के हवाले से 2 मंसूबे हैं तो आपको अपने पहले मंसूबे की कामयाबी पर कम ही यकीन आएगा। किसी भी काम की इब्तिदा और उसका इख्तिताम उसके दरमियानी हिस्से की निस्बत ज़्यादा याद रहता है। अगर आप अपने मकसद दूसरों को वक्त से पहले बता देंगे तो आपकी मोटिवेशन कम हो जाएगी और आपकी कामयाबी के चांस भी कम रह जाएंगे। किसी भी परेशान सूरत हाल का असर हम पर ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट तक रहता है, उसके बाद का असर उस पर सोचने के बायस होता है। उम्मीद है ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए होंगे। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है, और जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें।